हेलो दोस्तों, ये मेरा कॉलम वाला बीबीएस का सेकंड पार्ट है। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मैं आई बटन पे उसका लिंक डाल दूँगा। तो आप पहले वो फर्स्ट पार्ट देख लेना ताकि आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम लोग देख लेते हैं स्टीरप्स का, स्टीरप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टीरप्स के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए वो मैं आपको पहले बताता हूँ। स्टीरअप निकालने के लिए हम लोग को ये लेंथ चाहिए। जैसे वर्टिकल में वर्टिकल लेंथ चाहिए रहता था, तो वर्टिकल लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट पर मीटर हम लोग करते थे तो टोटल वेट मिलता था। तो वैसे ही हम लोग को स्टीरअप में स्टीरअप जो स्टील है वो शेप, उसका जो भी शेप होगा उसके हिसाब से उसका जो लेंथ होगा वो निकालना पड़ेगा। एक्चुअल में वो पेरीमीटर होता है। अगर रेक्टेंगल है तो मैं उसको ऐसा रेक्टेंगल जैसा लेंथ और ब्रेथ है तो 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ करके पेरीमीटर करके निकालूँगा। तो हम लोग को पता क्या होना चाहिए, ये लेंथ हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ अगर पता होगा तो मैं सबको ऐड करके उसका टोटल लेंथ निकाल लूँगा। और साथ में उसको एक हुक भी आता है। तो हुक जो है इन जनरल 8D से 12D तक हम लोग लेते हैं। वो भी दिया रहता है ड्राइंग में कितना लेने का है। हम लोग 10D पकड़ेंगे अपने सब में हुक। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे स्टीरअप का। तो लेंथ ऑफ स्टीरअप निकालते हैं पहले। तो लेंथ ऑफ स्टीरअप कैसे निकालेंगे, अभी मास्टर रिंग जो है ना वो हम लोग कर रहे हैं। एक्चुअल में सॉरी स्टीरअप नहीं होता है, ये कॉलम में रिंग्स होता है, रिंग्स। मास्टर रिंग और नॉर्मल रिंग। तो मास्टर रिंग के लिए हम लोग को ये लेंथ चाहिए ना, तो कैसे निकालेंगे। अभी हम लोग जब कभी भी स्टील प्लेस करते हैं तो हमेशा आप लोग को पता होगा, आप अपने बेसिक में भी पढ़े होगे डिग्री में, तो उसमें बताया जाता है हम लोग को कि हम लोग हमेशा स्टील को कुछ एरिया छोड़ के, कुछ रीजन छोड़ के हम लोग अंदर रखते हैं उसको। स्टील कॉलम के फेस में नहीं होता है, स्टील थोड़ा सा डिस्टेंस उसका फेस से थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के अंदर होता है, जिसको हम लोग कवर बोलते हैं। तो कवर जो है वो हम लोग को यहाँ पर छोड़ना है। वो कवर छोड़ने का रीज़न क्या है कि वो स्टील अगर एक्सपोज रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, तो पानी वगैरह लगेगा तो कोरोजन होएगा और फिर वो स्टील सड़ना चालू हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग उसको कवर छोड़ते हैं बाहर से। तो कवर जो है वो नॉर्मली कॉलम का कवर वैसे तो दिया रहता है ड्राइंग में, लेकिन हम लोग कवर एज्यूम कर लेते हैं 40 mm का। ठीक है, 40 mm हम लोग का कवर रहेगा। तो 40 mm कवर होने की वजह से क्या होगा, ये जो लेंथ है, ये लेंथ इस स्टीरअप्स के लिए ये वाला लेंथ हम लोग 1 मीटर नहीं एज्यूम कर सकते। हम लोग को 40 mm इधर से भी छोड़ना पड़ेगा, 40 mm इधर से भी छोड़ना पड़ेगा, और फिर वो जो लेंथ आएगा वो हम लोग का ये वाला लेंथ होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 मीटर माइनस 0.04 जो कि 40 mm है एक तरफ से, और दूसरे तरफ से 0.04 वो सेकेंड तरफ से। तो ये जो है इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा और फिर प्लस ऐसे ही हम लोग ब्रेथ का भी करेंगे। तो वो है 0.25 माइनस 0.04 माइनस 0.04। तो इस हिसाब से इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग को मास्टर रिंग का लेंथ मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और प्लस करने का लास्ट में, वो है हुक, जो कितना था 10D 10D इंटू 2। ठीक है, हुक का मैं आपको बता देता हूँ हुक ऐसा होता है असल में ऐसा। तो ये हुक जो होता है ना, उसमें ये एक जो है ना वो हम लोग 10D एज्यूम किया, तो ये एक 10D और ये दूसरा भी 10D, तो दोनों मिला के 20D हो गया। ठीक है, अब हम लोग है ना इसको हम लोग टोटल ऐड करते हैं, कितना आएगा 1 माइनस 0.0 ये 0.92 इंटू 2। ये पहला वाला 1.84 आया और दूसरा वाला 0.92
0.34 प्लस 0.16, ठीक है। तो इतना पार्ट के लिए ये आ गया, ये सेकंड पार्ट आ गया, ये थर्ड पार्ट आ गया। अब ये हम लोग टोटल करते हैं 1.84 प्लस 0.34 प्लस 0.16, तो ये आ गया 2.34 मीटर। अब ये जो हम लोग ने निकाले ये तो टोटल पेरीमीटर हो गया, लेकिन कुछ चीज़ और होता है इसमें। अभी ये पूरी तरह से आया नहीं है, हम लोग लेंथ अज्यूम नहीं कर सकते। इसमें हम लोग को करना ये है कि हम लोग को इसके जो डिडक्शन होते हैं, बैंड डिडक्शन, वो निकालना पड़ेगा। तो बैंड डिडक्शन कैसे निकालेंगे? बैंड डिडक्शंस हम लोग को माइनस करना होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब ये स्टील हम लोग जब बैंड करते तो वो कुछ पोर्शन उसका इलोंगेट होता है, इस तरफ इलोंगेट होता है, ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना यहाँ पर इलोंगेट होता है। तो वो इलोंगेट होने के वजह से हम लोग जो लेंथ अभी पकड़ रहे हैं एक्चुअल में वो उतना नहीं होता है, वो यहाँ पर बैंड होने की वजह से वो स्टील उतना बढ़ जाता है। तो वो जितना पोर्शन बढ़ता है ना उतना हम लोग को डिडक्शन करना रहता है। तो हम लोग को डिडक्शन करने के लिए हमारे पास रूल्स है। वो रूल ये है कि अगर आपका 90 डिग्री बैंड है, जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ मैं बैंड डिडक्शन, अगर बैंड 45 डिग्री अगर बैंड है तो उसके लिए 1D होगा डिडक्शन। 90 डिग्री के लिए 2D, फिर आ गया 90 के बाद 135 डिग्री, उसके लिए 3D, और 180 के लिए 4D। तो इस तरह से हम लोग डिडक्शन करते हैं। मतलब अगर 45 डिग्री बैंड रहेगा तो 1D डिडक्शन करना पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर ऑफ बार। 90 डिग्री रहेगा तो 2D, 185 डिग्री रहेगा तो 3D, 180 डिग्री रहेगा तो 4D। तो ऐसा हम लोग डिडक्शन करेंगे। तो अभी हम लोग के टोटल कितने डिडक्शंस आएंगे मैं बता दूँ आपको। हाँ, तो ये वाला डिडक्शन जो है वो कैसा करेंगे हम लोग, जैसे कि ये अगर स्ट्रेट बार ऐसा था ना, तो इसको हम लोग ने बेंड किए ऐसा, ठीक है, ये वाला पोर्शन की बात करो, तो वो ऐसा बेंड हुआ है इस तरफ से। तो ये टोटल यहाँ पर अगर यहाँ पर होता तो 90 डिग्री होता, ये 90 डिग्री से भी ज़्यादा बेंड हुआ है, मतलब ये 135 डिग्री बेंड हुआ है ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को 135 डिग्री पकड़ेंगे। तो ठीक है, तो बैंड डिडक्शन देखते हैं अभी। बैंड डिडक्शन कैसे करेंगे? ये बैंड डिडक्शन में यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, और यहाँ पर 135 डिग्री है, ठीक है। तो टोटल 3 90 डिग्री है और 2 135 डिग्री है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री के लिए 2D था, तो 3 × 2D प्लस 3D × 2, मतलब 135 के लिए 2 था। तो ये हो गया टोटल 3 × 2 6D प्लस 6D, तो टोटल 12D। तो ये तो लर्न कर लेना चाहिए, मेरे को तो लर्न ही हो चुका है ये। तो ये 12D होता है अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो उसका मास्टरिंग। तो 12D हम लोग को डिडक्शन करना है। तो 12D की वैल्यू कितनी आएगी, 12 × 16 का डाया है वो 0.192, ठीक है, × 16। तो इतना पार्ट हम लोग को डिडक्ट करना पड़ेगा, इतना लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना था 2.34। तो टोटल लेंथ नहीं बोलेंगे इसको, असल में कटिंग लेंथ बोलेंगे। टोटल लेंथ हम लोग जब पूरा निकालेंगे तब आएगा। तो टोटल लेंथ अभी लिख देता हूँ मैं 2.34 माइनस 0.192। तो 2.34 माइनस 0.192, ये आ गया 2.148 मीटर। तो ये आपका आ गया कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ मतलब फिटर को इतना लेंथ काटने का है 12 मीटर की स्टील में से। जो अपना स्टील होता है साइड पे स्टील जो आता है वो टोटल 12 मीटर का आता है। तो 12 मीटर में से उसको 2.148 मीटर का उसमें से कट करने का है, ताकि वो उसका ये रिंग बना सके।
तो ये एक रिंग का हम लोग ने लेंथ निकाली है। अभी ऐसे टोटल कितने रिंग लग रहे हैं उसमें, तो टोटल रिंग जो लग रहे हैं वो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो था वो 3 मीटर था, ठीक है। और स्पेसिंग जो थी वो कितनी दी हुई थी, 150 सेंटर टू सेंटर, मतलब एक रिंग और दूसरे रिंग के बीच में 150 mm की स्पेसिंग है, ठीक है। तब टोटल कितने रिंग आ जाएंगे यहाँ पर, तो वो निकालने के लिए 3 मीटर डिवाइड बाय 0.15 लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग करेंगे तो नंबर ऑफ बार्स मिलेंगे। तो 3 डिवाइड बाय 0.15, तो टोटल 20 आ गए और +1 कर देंगे हम लोग 21, ठीक है। तो ये आ गया नंबर ऑफ बार्स 21, ठीक है। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन स्पेसिंग। तो टोटल लेंथ कितना आएगा, टोटल लेंथ आएगा, अभी हम लोग का वो आया था 2.148 इंटू 21, $45.108 मीटर। अब इसका भी हम लोग वेट निकाल लेते हैं। इसका वेट यहाँ पर अलग से निकालता हूँ, वेट पर मीटर कितना आता है। d² बाय 162, तो 8 का स्क्वायर बाय 162 0.39, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 45.108 मल्टीप्लाई बाय 0.39, ये वेट पर मीटर है, kg पर मीटर। तो हम लोग का टोटल 45 मीटर था ना, तो उसके लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे 45.108 और 17.82 kg। तो ये आ गया हम लोग का रिंग, मास्टर रिंग भी आ गया। अब बचा है स्मॉल वाला रिंग जो होता है, डब्बा रिंग बोलते हैं उसको साइट लैंग्वेज में, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। अभी ये जो स्मॉल रिंग है वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर है ना दो, ये वाला रिंग और ये वाला रिंग ये सेम है, और एक यहाँ पर एक हुक है। तो ये अगर हम लोग को मिलेगा तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो वो भी मिल जाएगा पूरा। तो ये कैसे मिलेगा हम लोग को, अब इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर सब बार्स है वर्टिकल। अभी हम लोग को पता है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना था, यहाँ पर हम लोगों ने निकाले थे। .912, अच्छा ये 1.84 है, तो ये लेंथ जो था वो कितना था 0.912, ठीक है। तो अब हम लोग इसके हेल्प से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। अब ये 0.912 है, ठीक है, टोटल लेंथ 0.912 है। अब तो यहाँ पर टोटल पार्ट्स बन रहे हैं
6, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 पार्ट का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में जो वर्टिकल बार्स होते हैं उन लोग के बीच में स्पेसिंग सेम होती है, मतलब ये सब जो स्पेसिंग है वो सब सेम रहेगी, इक्वल स्पेसिंग पे रहेगा वो। तो टोटल पार्ट्स हो गया 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट हो गए। तो 0.912 डिवाइड बाय 6 पार्ट करेंगे अगर हम लोग, 0.152 आता है। तो इसका मतलब ये एक का जो गैप है ये है 0.152। ठीक है यहाँ तो ये एक जो मैं अलग से बना रहा हूँ यहाँ पर, तो ये 0.152 है। ठीक है, वैसे ही ये जो है ये तो सेम रहेगा जैसा हम लोग ने उसमें निकाले थे 0.17, क्योंकि ये तो थिकनेस से ही आया है, तो थिकनेस में कवर माइनस करके 0.17 आया था। तो ये 0.152 आया इसके पार्ट्स के अकॉर्डिंग, और ये थिकनेस से कवर माइनस कर दिया तो ये मिल गया। और बचा ये हुक, तो हुक तो हम लोग 10D पकड़ रहे, तो 10 × 10 हो जाएगा 20D। तो इस तरह से हम लोग ये छोटा वाला भी निकालेंगे। तो इसके लिए रिंग का लेंथ जो है वो क्या निकल के आ जाएगा, 0.152 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0.17 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 20D। ठीक, 10D इधर का और 10D इधर का। तो इसको हम लोग करेंगे 1.52 × 2, ये आ गया 3.04 प्लस 0.17 × 2, ये आ गया 0.34 प्लस 20D आ गया 0.16। ठीक है, इसको सबको ऐड करेंगे हम लोग, 3.04 प्लस 0.34 प्लस 0.16। एक सेकेंड, ये 3.04 नहीं 0.304 है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में। तो 0.304 प्लस 0.34 प्लस 0.16, तो ये आ गया 0.804 मीटर। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था ये मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 0.304 प्लस 0.34 प्लस 0.16, ये आ गया 0.804। तो हम लोग को ये टोटल लेंथ मिल गया। तो ऐसे हम लोग के दो है यहाँ पर, ये और ये, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो वो आ जाएगा 1.608 मीटर। ठीक है, अब इसका वेट पर मीटर हम लोग को पता है 8 mm ही है वो सबके लिए। तो यहाँ पर हम लोग उसका वेट भी निकाल लेते हैं। वेट इज़ इक्वल्स टू 1.608 इंटू 0.39। इंटू 0.39। ठीक है, ये आ गया 0.627। ठीक है, तो ये हम लोग को एक का मिल गया है। मतलब अभी हम लोग का जो कॉलम होगा, तो कॉलम में ऐसे वर्टिकल बार्स है और ऐसे सब रिंग्स प्लेस है उसमें। ठीक है, ये सब रिंग्स है। तो ये जो आया ये तो एक लेयर का आया है। तो ऐसे टोटल कितने लेयर है, 21 लेयर्स है। तो इसको हम लोग को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 13.16 kg। ठीक है, तो ये आ गया था 1 लेयर का, और ये आ गया टोटल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने ये रिंग भी निकाल लिया। अब बचा लास्ट हुक। तो हुक तो बहुत सिंपल है, उसमें इसका ये वाला लेंथ आएगा जो है 0.17 प्लस यहाँ का हुक और ये नीचे वाला हुक, तो ये आ गया 20D। तो 20D मतलब
ये हो गया 0.17 प्लस 0.16, इसको प्लस करेंगे 0.17 प्लस 0.16 आ गया 0.33। अब इसका भी हम लोग वेट निकाल लेंगे, टोटल लेंथ निकाल लेते हैं। इसका एक है, इसका वेट 0.33 इंटू 0.39 मल्टीप्लाई बाय 21, टोटल ही निकाल ले रहा हूँ साथ में। .70। तो ये हम लोग का हुक भी निकल गया। तो अभी हम सब निकाल चुके हैं, तो अब टोटल निकाल लेते हैं। एक कॉलम में कितना जा रहा है टोटल वेट, तो इसके लिए आया था वर्टिकल के लिए आया था 54 86.54 प्लस फिर रिंग के लिए 13.16 प्लस 2.7, तो ये टोटल आ गया 86.54 प्लस 13.16 प्लस 2.7, 102.4 kg। तो ऐसे हम लोग ने एक कॉलम का पूरा BBS सॉल्व कर लिया है। अभी ये हम लोग पेन पेपर में कर रहे हैं, इसके लिए इतना टाइम लग रहा है। एक्चुअल में एक कॉलम का BBS निकालने में 30 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा लगता है, उससे भी कम लगता होगा। हम लोग तो हमेशा एक्सेल में निकालते हैं। तो ये अभी फ्रेशर लोग के लिए था, उन लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्या है। बाकी एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सॉल्व करना या एक्सेल में निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं हो, तो फार्मूला लगा हुआ रहता है, उसमें वैल्यूज़ डालने में बस ध्यान देना रहता है। वैल्यूज़ डालेंगे तो डायरेक्ट मिल जाता है उसमें। तो बाकी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग दूसरा भी देखेंगे, दूसरे मेंबर का निकाल के, ठीक है। और मेरे को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे को मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कमेंट करिए, ताकि मैं दूसरा भी वीडियोस बनाऊं। और अगर आपको कुछ ऐसा दूसरा रिक्वायरमेंट है तो आप बता सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।